हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए आपका अपना प्यारा और खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 में विद्युत फ्लक्स एवं गॉस के प्रमेय से संबंधित सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल के पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, ये हमारा फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 में न्यूमेरिकल का चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग आज विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय से संबंधित सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शांतिपूर्वक। ठीक है, एक नंबर न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखिए। न्यूमेरिकल को बताएंगे और उसी में पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए एक नंबर न्यूमेरिकल क्या कहता है। न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है कि 2i कैप प्लस 6j माइनस 10k वोल्ट प्रति मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 2i कैप प्लस j मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, निकालना है। ठीक है, तो 2i कैप प्लस 6j माइनस 10k वोल्ट प्रति मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 2i कैप प्लस j मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा आपको निकालना है। यानी वेक्टर फॉर्म में दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू 2i कैप प्लस 6j माइनस 10k और पृष्ठ के क्षेत्रफल का वैल्यू है s, वेक्टर s बराबर 2i प्लस j। यहाँ k नहीं दिया है तो k को हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, जहां पर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा i j k और किसी का वैल्यू नहीं दिया है तो उसको 0 मान लीजिएगा। ठीक है, हमको वैल्यू ये दिया गया था, ठीक, इसमें k नहीं था तो k को 0 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बोला है कि पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए आप यहाँ पर s या तो ds लिख सकते हैं। यदि ds लिखिएगा तो अल्प क्षेत्रफल से अल्प फ्लक्स गुजरेगा, और यदि पूरा s लिखिएगा तो पूरे क्षेत्रफल से, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से संपूर्ण फ्लक्स गुजरेगा। क्वेश्चन में कुछ जिक्र नहीं किया है कि अल्प क्षेत्रफल है कि पूरा क्षेत्रफल है, तो आप कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि s मानिएगा तो फॉर्मूला में s होगा, ds मानिएगा तो फॉर्मूला में ds होगा। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर e डॉट s। यदि यहाँ पर d मानते हैं तो यहाँ d लगा दीजिएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू को लिखिए, e और ds का वैल्यू 2i कैप प्लस 6j माइनस 10k। ठीक, उसके बाद है 2i कैप प्लस j प्लस 0k आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट है, देख लीजिए डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब अदिश गुणनफल है तो इसमें अदिश राशि आंसर आएगा, और फ्लक्स भी एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई दिया गया पृष्ठ के लंबवत कितना विद्युत बल रेखा गुजरेगा उसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। ये एक संख्या है, किसका संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। मतलब यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्प क्षेत्रफल या पूरा क्षेत्रफल का एक डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, और अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होता है। याद रखिएगा, सदिश गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त होता है, अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होता है। यदि क्रॉस प्रोडक्ट है तो अंतिम में रिजल्ट भी वेक्टर फॉर्म में आएगा, और डॉट प्रोडक्ट है तो अंतिम में रिजल्ट भी अदिश रूप में आएगा, कोई सदिश रूप में नहीं आएगा। ठीक है, यानी फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है, एक संख्या है विद्युत बल रेखाओं का, इसीलिए इसमें ना तो वेक्टर लगेगा और ना तो इसका वैल्यू वेक्टर फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, i डॉट i। ठीक, उसके बाद प्लस 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 दे देंगे, 6 एका 6,
जे डॉट जे, फिर माइनस प्लस माइनस 10 0 0 के डॉट के। आगे देखिए 4 आई डॉट आई 1 प्लस 6 जे डॉट जे 1 माइनस 0 के डॉट के 1। 4 एका 4, 6 एका 6, 0 एका 0, तो 4 6 10 में 0 गया तो 10 वोल्ट मीटर आंसर हो गया विद्युत फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, यानी विद्युत फ्लक्स का दो मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या तो फिर वोल्ट मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या तो वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अब जो लिखिएगा तो होगा। इसका वैल्यू वोल्ट प्रति मीटर में था और ये मीटर स्क्वायर में था, तो देखिए ना वोल्ट मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो एक ठोक कट जाएगा, क्या बचेगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए विद्युत फ्लक्स और अल्प क्षेत्रफल का वैल्यू को पुट कर दिए, डॉट प्रोडक्ट है तो गुना इस तरह से होगा, अलग अलग, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। ठीक, 4 आई डॉट आई 1, 6 जे डॉट जे 1, 0 के डॉट के 1, 4 प्लस 6 10 में 0 गया तो 10। ठीक है, आंसर हो गया। देख लीजिए कहीं दिक्कत है, देखिए तो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो देखिए, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में। न्यूमेरिकल नंबर 2 में चलिए, देखिए 2 नंबर न्यूमेरिकल क्या बोलता है, सुनेंगे, कुछ तो बोलेगा। एक बिंदु आवेश 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम विद्युत फ्लक्स को 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखे गए पृष्ठ तल से होकर पार होने देता है। इस पृष्ठ तल का क्षेत्रफल की गणना करें। क्या बोलता है, एक बिंदु आवेश से जो फ्लक्स है वह किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ तल से होकर पार होने देता है। इस पृष्ठ तल का क्षेत्रफल की गणना करें। तो बिंदु आवेश के चलते फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और एंगल कितना है थीटा = 0 डिग्री, क्योंकि समांतर बोला है। यानी एक बिंदु आवेश विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखे गए पृष्ठ तल से होकर पार होने देता है। समांतर बोलने से एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। इस पृष्ठ तल का क्षेत्रफल की गणना करें, मतलब वही एस या तो ds जो बोलिएगा वही आपको निकालना है। ठीक है, तो जो लेना एक ठो ले लीजिए, एस ले लीजिए, एस लीजिएगा तो एस लीजिए, क्या दिक्कत है। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी एस, एस लिए हैं तो एस लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर डी लिखेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा, और यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा। अल्प क्षेत्रफल से अल्प फ्लक्स, पूरे क्षेत्रफल से पूरे फ्लक्स। यदि अल्प लिखेंगे तो अल्प फ्लक्स, अब पूरा लिखेंगे तो पूरा फ्लक्स। ठीक है, अब इसको तोड़िए, देखिए तो क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कॉस के साथ एंगल है। ठीक है, कॉस क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और विद्युत फ्लक्स में वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये अदिश राशि है, एक संख्या है। किसका संख्या है, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो एक अदिश राशि है जिससे वेक्टर नहीं लगेगा, ना तो वैल्यू वेक्टर में आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, फाई का वैल्यू लिखिए 2 × 10⁻³ इक्वल टू, ई का वैल्यू कितना है 2 × 10⁴, और एस तो निकालना है, और कॉस के डिग्री 0 डिग्री। ठीक है, आगे चलिए 2 और 2 कैंसिल, 10⁻³ है 10⁻4 है, तो ये कट जाएगा, एगो बचेगा 10, तो इधर क्या बचा, एक बचा, 1 = 10 × s × cos 0 1। ठीक है, तो हम लोग s = क्या लिख सकते हैं 1/10, मतलब 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आंसर हो गया। देख लीजिए
कहीं दिक्कत है? फ्लक्स दिया हुआ था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था, आपको बोला कि क्षेत्रफल कितना होगा निकालिए। वो जो पृष्ठ से होकर फ्लक्स गुजर रहा है उस पृष्ठ का एरिया कितना होगा? तो फाई बराबर ई डॉट एस, ई एस कॉस थीटा, ठीक है। यदि डी लगाएंगे तो डी लग जाएगा, डी लग जाएगा, ठीक। तो 2 2 कट गया, 10 टू द पावर 3 कट गया, एगो 10 बचा, इधर 1 रहा, इधर रहा 10 इंटू एस इंटू 1, तो s बराबर 1/10 मतलब 0.1 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 नंबर न्यूमेरिकल भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग 3 नंबर न्यूमेरिकल में। 2 नंबर तक कोई दिक्कत है? देखिए तो दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल में क्या है? सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, फॉर्मूला और कैलकुलेशन। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 में चलते हैं। क्या बोलेगा सुनेंगे, कुछ तो बोलना चाहिए। प्रश्न हमें कुछ बताएगा, कुछ दिया हुआ रहेगा, कुछ आपको निकालना है, ठीक है। उसी का नाम है सॉल्यूशन। कुछ प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना है। 3 नंबर, 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी घन के किनारे पर 9 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? कोई 2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश है। 3 नंबर न्यूमेरिकल बोलता है आवेश का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोकूलाम मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम, ठीक। किसी घन के किनारा की लंबाई कितना है? 9 सेंटीमीटर भुजा वाला ना, यानी ए मतलब रे साइड मतलब भुजा, किनारा की लंबाई कितना है? 9 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर दीजिए, 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। एक चीज याद रखिए कि विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के लंबाई, भुजा की लंबाई, त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसलिए बोलता है कि गॉस का जो प्रमेय है उसमें किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसी गॉसीय पृष्ठ के लंबाई पे, त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करता है। वह डिपेंड करता है कि कोई भी चालक से कितना दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखे हैं, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आवेश पे डिपेंड करेगा। गोला पे आवेश कितना है, गॉसीय पृष्ठ पे आवेश कितना है, कितना डिस्टेंस में विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा फ्लक्स। लेकिन उस गॉसीय पृष्ठ के त्रिज्या पे, भुजा की लंबाई पे, किनारा की लंबाई पे, कोई भी गॉसीय पृष्ठ हो उसके त्रिज्या पे, लंबाई पे, ऊंचाई पे, आयतन पे डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स। गॉस का प्रमेय कहता है कोई भी 3D फिगर है, मतलब कोई भी बंद पृष्ठ है जिसमें हम कुछ भर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं। 3D और 2D में क्या अंतर है? 2D मतलब एक सिंपल आकृति जिसमें सिर्फ क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उसका कोई पृष्ठ नहीं होगा और उसका कोई आयतन भी नहीं होगा। जैसे एक गेंद है, गेंद क्या है? एक कटोरा क्या है? 3D आकृति है जिसमें आप कुछ भर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं। लेकिन एक सिंपल आयत है या एक सिंपल वृत्त है या एक सिंपल वर्ग है, आप इसमें कुछ रख सकते हैं क्या? क्या रख सकते हैं बोलिए? इस तरह का फिगर बना देंगे, क्या रख सकते हैं? कुछ रख सकते हैं? नहीं। लेकिन आपको एक कटोरा दिखाएंगे, एक गेंद दिखाएंगे, उसमें आप कुछ रख सकते हैं, पानी भर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। 3D और 2D में यही अंतर है। 2D का आयतन नहीं होता है, 2D का पृष्ठ नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जो क्षेत्रफल लिखते हैं, शंकु का हो, चाहे गोले का हो, चाहे छिन्नक का हो, कोई भी 3D फिगर का हो, उसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक आयतन होता है। लेकिन वृत्त का, वर्ग का, आयत का कभी भी आयतन लिखते हैं, कभी भी पृष्ठ क्षेत्रफल का बात बोलते हैं नहीं, क्योंकि ये 2D फिगर है। 2D का ना तो आयतन होगा ना तो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसमें सिंपल एक एरिया होगा, सिंपल एरिया, ठीक है। लेकिन 3D फिगर जो बंद पृष्ठ है जिसमें आप कुछ भर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, वो 3D फिगर होता है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों होता है, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय में गॉस बोलता है कि कोई भी बंद पृष्ठ में कितना आवेश रखा गया है,
उसी के अनुसार फ्लक्स निकलेगा। यानी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बंद पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र का निर्माण कैसे होगा? आवेश रखेंगे तब ना, है कि नहीं? यानी आवेश रखें तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ, और उस विद्युत क्षेत्र में कितना लंबवत विद्युत बल रेखा गुजरा उसका संख्या का नाम होगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए, यानी यहाँ पर जो भुजा की लंबाई दिया है घन का या किनारा की लंबाई दिया है, इसका दरकार है? इसका जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आगे बोल रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। गॉस पृष्ठ के केंद्र पर 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के किनारे के पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? तो सिंपल गॉस का प्रमेय लगा दीजिए। फाई बराबर क्या होता है? आवेश का 1/ε0 गुना होता है गॉस का प्रमेय। आवेश का 1/ε0 गुना, आवेश कितना है? 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, और ये कितना है? ε0 का वैल्यू कितना होता है? 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। होता है ना? बिल्कुल होता है। देखिए, एक कूलाम कट गया तो इधर क्या बचा? देखिए, तो जाएगा ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे बचेगा कूलाम, हो गया। यही तो फ्लक्स का मात्रक होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो आप लोग ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जो दिया गया वैल्यू है उससे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 2/8.85 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर में है, 10⁻⁻12 नीचे है, तो ऊपर चला जाएगा 10⁻+6। इसको एक सुन्ना देने बोलिए, तो 20/8.85 इंटू 10⁵ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आंसर हो गया विद्युत फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, याद रखिए, आप मात्रक को रटिएगा नहीं। इसका मात्रक कूलाम, इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक कट जाएगा तो क्या बचेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, और नीचे बचेगा कूलाम। हो गया आंसर, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। ठीक है, यानी गॉस का प्रमेय किसी आकृति के लंबाई पे, त्रिज्या पे, भुजा के लंबाई पे, किनारा के लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे घन हो, चाहे घना हो, चाहे गोला हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, कुछ भी हो, कोई भी बंद पृष्ठ है उसमें गॉस का प्रमेय लगता है। ठीक है, 3D फिगर होना चाहिए। 3D फिगर मतलब जिसका आयतन हो, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 में। 3 हो गया, 4 में। न्यूमेरिकल नंबर 3 तो हो गया, अब चलेंगे हम लोग 4 नंबर न्यूमेरिकल। देखिए 4 नंबर न्यूमेरिकल क्या कहता है? 4 नंबर कहता है कि 2 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर 3 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश रखा गया है। तो संपूर्ण घन से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालिए, और घन का एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालिए। ठीक, 2 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर 3 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश रखा गया है। तो आपको संपूर्ण घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो निकालना है, और घन का एक फ्लक्स से कितना गुजरेगा वो भी निकालना है। तो जो घन का भुजा की लंबाई दिया है उसका दरकार है ना। यानी 4 नंबर सवाल कहता क्या है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, यानी साइड, यानी ए कितना है? 2 सेंटीमीटर। चेंज कर दीजिए, 2 × 10⁻² मीटर। जरूरत तो है नहीं। ठीक, आगे 3 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश रखा गया है, यानी आवेश कितना है? 3 माइक्रोकूलाम का, तो 3 × 10⁻6 कूलाम हो जाएगा। माइक्रो का अर्थ -6 होता है। आगे संपूर्ण घन और घन का एक फलक से, एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो निकालना है। 1 नंबर गॉस का प्रमेय क्या बोलता है? संपूर्ण पृष्ठ से होकर फ्लक्स कितना गुजरता है?
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गुजरता है। ठीक है, क्यू का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 और इसका वैल्यू जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 10 टू द पावर -12 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, तो उसी तरह से 3 बटे 8.85 लिखिए इंटू -6 ऊपर में -12 नीचे, तो ऊपर जाएगा +6, इसको एक शून्य दे दीजिए, तो 30 बटे 8.85 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। 30 बटे 8.85 कितना होगा, देखिए तो 30 बटे 8.85 कितना होगा 3.39 इंटू 10 टू द पावर क्या 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ, संपूर्ण घन के पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि घन के एक फलक से एक पृष्ठ से कितना गुजरेगा, ये तो संपूर्ण पृष्ठ से निकल गया आंसर। ठीक, तो घन में 6 फलक होता है, 6 पृष्ठ होता है, तो घन के एक फलक से कितना निकलेगा, जितना आंसर आया टोटल उसको भाग दे देंगे 6 से। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि एक घन में 6 पृष्ठ या 6 फलक होता है, तो पूरे पृष्ठ से होकर इतना फ्लक्स गुजरा, तो 1 से कितना गुजरेगा, इसको 6 से भाग दे देंगे, यानी 5 नाम दे दीजिए, 5/6 हो जाएगा, यानी एक पृष्ठ से कितना गुजरेगा 5/6, यानी 3.39/6 इंटू 10 टू द पावर 5। तो वैल्यू कितना आएगा, देखिए तो वैल्यू आ जाएगा आपका 0.565 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको लिख सकते हैं 5.65 10 टू द पावर कितना 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देख लीजिए आंसर हो गया, बढ़िया से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा पृष्ठ से गुजरा, अब बोल रहा एक पृष्ठ से एक फलक से कितना होगा, तो घन में 6 फलक 6 पृष्ठ होता है। ठीक है, तो एक पृष्ठ से कितना गुजरेगा 5/6, 6 से भाग दे देंगे, ये पूरा था, इसको 6 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा इतना आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका अंतिम रिजल्ट। देखिए कहीं प्रॉब्लम है, कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, आपको हम बताएंगे। फिर ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को पूरा समझाते हुए कि कहाँ कैसे करना है, कौन फार्मूला का यूज करेंगे, क्यों करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 में। 4 नंबर तक तो हो गया, अब चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 में। देखते हैं 5 नंबर न्यूमेरिकल क्या कहता है। बोलता है एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ के द्वारा 17.7 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम का आवेश घेरा गया परिबद्ध है। गॉसीय पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करें। एक नंबर। तो दूसरा बोल रहा है यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। हमने आपको पहले ही बोला है कि गॉस का परिमेय में गॉस कहते हैं कि कोई भी बंद पृष्ठ में कितना आवेश रखा गया है और उस पृष्ठ से कितना दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, यानी दूरी और आवेश पर डिपेंड करेगा फ्लक्स, बात बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी और आवेश पर डिपेंड करेगा। त्रिज्या कितना है, लंबाई कितना है, उसका भुजा की लंबाई कितना है, किनारा की लंबाई कितना है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। त्रिज्या को 2 गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। फ्लक्स डिपेंड करता है पृष्ठ के आवेश पर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे अभी न्यूमेरिकल नंबर 5 में। 5 नंबर न्यूमेरिकल देखिए, 5 नंबर क्या कहता है। बोलता है एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ के द्वारा 17.7 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम का आवेश घेरा गया है। गॉसीय पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालिए और यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर देंगे तो फ्लक्स अब कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश का वैल्यू कितना है 17.7 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। तो बोल रहा है कि पृष्ठ से होकर फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो गॉस का प्रमेय फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट।
क्यू कितना है 17.7 इंटू 10⁻⁻8 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12। ठीक, आप देखिए ये दोनों आराम से कट जाएगा, यानी 8.85 को 2 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, काट दीजिए 2 से तो आ जाएगा 2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आंसर आ गया। अब बोल रहा है कि यदि गॉस से पृष्ठ के त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो फ्लक्स अब क्या होगा, फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा, फ्लक्स में वृद्धि होगा ना कमी होगा, ये आपको बताना है। तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो वृद्धि होगा ना तो कमी होगा, फ्लक्स वही रहेगा। मतलब फाई डैश त्रिज्या को दुगुनी कर देंगे तो भी 2 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही रहेगा आंसर, बिल्कुल सेम रहेगा आंसर, क्योंकि गॉसीय पृष्ठ के त्रिज्या पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। त्रिज्या को 2 गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, कुछ भी कीजिए, उठा के पटक दीजिए, छत से फेंक दीजिए, कुछ भी कीजिए, गॉस का परिमेय में गॉस कहते हैं कि पृष्ठ में कितना आवेश है, विद्युत क्षेत्र कितना है, कोई पृष्ठ से कितना दूरी पे काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा फ्लक्स, उस पर डिपेंड करेगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, पृष्ठ का क्या लंबाई है, क्या आयतन है, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्या त्रिज्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। त्रिज्या 2 गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, जो करना कीजिए, मन करता है तो कुछ भी कर दीजिए, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज होगा आवेश से, विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, देखिए 5 नंबर तक हो गया, 5 नंबर तक हो गया। अब चलेंगे हम लोग 6 नंबर न्यूमेरिकल में। ठीक है, 6 नंबर में चलेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 6, 5 तो हुआ, 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर न्यूमेरिकल क्या कहेगा, कुछ तो कहेगा। देखिए 6 नंबर न्यूमेरिकल कहता है कि 1.2 मीटर त्रिज्या वाले एक समान रूप से आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है। गोले पर आवेश तथा इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1.2 मीटर त्रिज्या वाले एक समान रूप से आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 16 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश निकालना है और इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर में त्रिज्या r दिया गया है 1.2 मीटर और गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब सिग्मा दिया हुआ है 16 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर दीजिए, 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बोला है आवेश कितना होगा गोले पर और कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो आवेश निकालना है ना। 1 नंबर में हम सिग्मा बराबर लिख सकते हैं Q/A, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से कितना आवेश गुजरेगा उसका नाम है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/एरिया। तो हमको चाहिए Q, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। ठीक, अब ये गोला है तो एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू कितना है, ये वाला 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4πr² ना, तो 4 इंटू 3.14 पाई का मान लिख दिए, r² बोला है तो 1.2 कितना होगा 1.44 हो जाएगा। इसको पूरा गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा गुना, आपका गुना आ जाएगा 289.6 इंटू 10⁻⁻6। आवेश है तो कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो तो 2.89 इंटू 10⁻⁴ कूलम आंसर। आवेश का वैल्यू निकल गया, थोड़ा गुना भाग कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला को एक साथ गुना करना है तो इतना आएगा,
और ये बचा, लिख दिए। अब पॉइंट को एक घर के बाद रखना पड़ता है फिजिक्स में, याद रखिएगा फिजिक्स में सार्थक अंक बहुत मायने रखता है। तो एक घर के बाद पॉइंट रखना है तो 2 घटेगा, 2 घट जाएगा, ठीक है। आवेश निकल गया। अब बोला है कि कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब तो और इजी है, अब तो और इजी है। 2 नंबर में फ्लक्स निकालने बोला है, गॉस का प्रमेय Q/ε0। इसका वैल्यू इसका वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, आप लोग भी रखिए। यानी 2 नंबर में फ्लक्स बोला है, गॉस का प्रमेय कहता है Q/ε0, यानी आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है फ्लक्स। आवेश कितना आया था 2.89 10⁻⁻⁴, और ε0 का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करना है तो कीजिए, 2.89 बाय 8.85 इंटू ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁸। इसको एक शून्य देने बोलिए तो इतना हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁷। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.28 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आपका फ्लक्स आंसर आ गया, ठीक है। पहले आवेश निकालना था तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/एरिया होता है, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। गोला है तो एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। ये काम करके हम आवेश निकाल लिए, और फ्लक्स निकालना है तो Q/ε0 कर देंगे, आगे निकल जाएगा आंसर। देख लीजिए आंसर निकल गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल 6 नंबर तक हो गया। अब चलेंगे हम लोग 7 नंबर न्यूमेरिकल में। 6 नंबर तक न्यूमेरिकल बन गया, अब चलेंगे 7 नंबर। चलिए 7 नंबर न्यूमेरिकल क्या कहेगा सुनेंगे। देखिए बोलता है कोई अनंत लंबाई का रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए निकालेंगे। 7 नंबर न्यूमेरिकल क्या कहता है सुनिए। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, कोई अनंत लंबाई का रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूरी कितना है r 2 सेंटीमीटर, चेंज कर दीजिए इसको, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर में चेंज कर दिया। विद्युत क्षेत्र कितना है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। रेखीय आवेश घनत्व का वैल्यू निकालना है, लैम्डा का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो एक अनंत लंबाई के चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है E बराबर 1/4πε0 2 λ/r होता है, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 λ/r। लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व, मतलब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। अब बोलिए इसका वैल्यू दिया गया है 9 इंटू 10⁴ वैल्यू जानते हैं इसका क्या 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा तो निकालना है, और r दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻²। 2 कैंसिल, 9 कैंसिल, और 10⁴ कट जाएगा इससे तो 10⁵ बचेगा यहाँ पर, ठीक। आगे 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 क्या करना होगा, इधर 1 बचा, 1 इंटू इस वाला को इधर ले आइए तो 10⁻² हो जाएगा, ठीक। और ये वाला आ जाएगा नीचे 10⁵ इक्वल टू लैम्डा। तो आगे लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁷ -2 है और 5 जाएगा ऊपर तो
-7 हो जाएगा। क्या रे, कूलाम प्रति मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर। तो इसका मतलब 0.1 और इसका मतलब माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, हो गया आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए, सिर्फ सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद रखिए, सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल खत्म। सॉल्व करना सीखिए बस। कहीं कहीं पर पॉइंट में दशमलव में आएगा, भिन्न में आएगा, थोड़ा एडजस्ट कर दीजिएगा, इधर उधर गुना भाग कर दीजिएगा, अपने सहूलियत के अनुसार अपने ठीक ढंग से कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर पॉइंट वाला, दशमलव वाला, भिन्न वाला कैलकुलेशन आ जाता है तो कहीं कहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या कीजिएगा, एक हाथ का 5 अंगुली तो बराबर नहीं ना हो सकता है, कभी कभी थोड़ा मिलेगा बढ़िया वाला न्यूमेरिकल, गुना भाग करके परेशान करेगा बच्चों को। यहाँ पर गुना भाग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, 10⁻⁻2 और नीचे है 10⁻⁵, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 10⁻⁻1 10⁻⁻6, इसके लिए लिख सकते हैं ये वाला, और इसके लिए माइक्रो कूलाम प्रति मीटर आंसर आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल 7 भी हो गया। अब चलेंगे 8 में। न्यूमेरिकल नंबर 8 देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या बोलता है सुनेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या बोलता है। देखिए, बोलता है कि 1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। क्या बोल रहा है कि 1 मीटर त्रिज्या यानी R का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, कि एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए, आवेश का वैल्यू निकालना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। एक गोला है, उसका त्रिज्या R है, और हम लोग पढ़े हैं कि गोले से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये दूरी भी हुआ, आवेश से केंद्र का दूरी, यहाँ आवेश रखते हैं ना, आवेश क्यों आवेश रखते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को निकालना है, पृष्ठ में निकालना है, चाहे बाहर भाग में निकालना है, कहीं निकालना है, तो इससे इसका दूरी भी हो गया केंद्र का और त्रिज्या भी हो गया। ठीक है, इससे इसका दूरी बोलिए, त्रिज्या बोलिए, बात बराबर है। वही त्रिज्या 1 मीटर है, आवेश का मान आपको निकालना है कि कितना आवेश दिए थे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू दिया गया है। तो कैसे निकलेगा, तो किसी गोलीय चालक को जब आवेशित करते हैं तो R दूरी पर यानी R त्रिज्या के चलते कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², ये वाला होता है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया गया है 900, वैल्यू जानते हैं इसका 9 इंटू 10⁹, आवेश का वैल्यू निकालना है, और ये r² 1 इंटू 1, ठीक, 9 कैंसिल होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, देखिए तो आगे क्या करेंगे, आगे इधर बचा तब 100 बचा इधर। ठीक है, यानी इधर बचा 100 और ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻9, ऊपर जाएगा तो इक्वल टू Q। ये समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो समझाएंगे, क्या दिक्कत है। इधर 9 काटा तो 100 बचा, बाय ये आ गया नीचे इंटू इधर Q बचा से। ठीक है, अब आगे निकाल सकते हैं Q बराबर ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -7 कूलाम। फिर इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, 0.1 माइक्रो कूलाम आंसर हो जाएगा। देख लीजिए तो सही है, बिल्कुल सही है। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया, इसको तोड़िए 0.1 में, अच्छा 10⁻⁻1 में 10⁻⁻6 में कूलाम हो गया। ठीक,
अब लिखिए इसको 0.1, इसको माइक्रो कूलम एम्पीयर। अब यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए सही है। कहीं पर कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहीं पर कोई दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत कौन सी का, दिक्कत किसी बात का नहीं है। हो गया। अच्छा, गोले का त्रिज्या 0.1 मीटर दिया था, गोले का त्रिज्या 0.1 मीटर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0.1 मीटर पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 0.1, तो क्या हो जाएगा आगे, आगे इसके लिए 2 को शून्य फिर जाएगा ऊपर, ठीक। तो ये 9 कटेगा और 100 भी कट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा पूरा। तो सिर्फ बचेगा 10⁻⁹ कूलम, इसको बोल सकते हैं नैनो कूलम। क्या बोल सकते हैं रे, एक नैनो कूलम बोल सकते हैं। हम 1 मीटर ले लिए थे तो उसके अनुसार आंसर आया था 10⁻⁷ कूलम। यदि 0.1 मीटर बोलेगा तो इतना आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलेगा वही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 0.1 मीटर था, तो 0.1 मीटर लेंगे तो क्या होगा, 0.1 इसके लिए 2 को शून्य आएगा, 9 कैंसिल, 2 को शून्य भी कैंसिल, क्या बचेगा 10⁹ इधर है, इधर आएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। तो एक नैनो कूलम लिख सकते हैं। जब लिए थे 1 मीटर तो कितना आंसर आया था, 0.1 माइक्रो कूलम आंसर आया था, यानी 10⁻⁷ कूलम आंसर आया था, ठीक है। तो जो लीजिएगा वही आंसर आएगा, उसमें दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल को सिर्फ समझिए और आगे बनाइए, ठीक है। क्या वैल्यू दिया उससे मतलब नहीं है, हमको सॉल्व करना है और सूत्र देखते हुए न्यूमेरिकल को बनाना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में विद्युत विभव, विद्युत धारिता की न्यूमेरिकल को लेकर, यूनिट 1 फिजिक्स के, ठीक है। तो आप लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 के सभी न्यूमेरिकल के वीडियो को देख के उसको कॉपी में उतार लीजिएगा, ताकि एक बार आप अपने से बनाइएगा सवाल को देखकर, तो आपको फिर और अधिक समझ में आएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।